नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आइए आज मैं आज आपको गृह विज्ञान यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है श्वसन और हृदय प्रणाली, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के विषय में बताती हूँ कि ये है क्या। देखिए, श्वसन और हृदय प्रणाली मिलकर शरीर को जीवित रखती हैं। ठीक है, श्वसन और हृदय प्रणाली हमारे शरीर को जीवन प्रदान करती हैं। ठीक है, मिलकर शरीर को जीवित रखती हैं। श्वसन प्रणाली हवा से ऑक्सीजन लेती है और हृदय प्रणाली उस ऑक्सीजन को खून के जरिए शरीर में पहुंचाती है। इसलिए ये दोनों हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ये श्वसन प्रणाली क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो देखिए, इसमें के कुछ मुख्य अंग होते हैं। जैसे कि मुख्य अंग पहला इसमें क्या है कि फेफड़े और श्वास नली। ठीक है, इसके मुख्य अंग क्या है, फेफड़े और श्वास नली। इसके बाद देखिए इसका कार्य क्या है, सांस लेने पर हवा फेफड़े में जाती है, फिर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की छोटी थैलियों जिसे एल्वियोलाई में खून ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, जो छोटी थैलियों उन्हें क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। तो छोटी थैलियों में खून ऑक्सीजन लेता है और गंदी गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। ठीक है ये जो हमारे फेफड़े हैं और श्वास नलियाँ, इनका क्या कार्य है, देखिए। तो सांस लेने पर हवा फेफड़े में, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़े में जाती है, फिर गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की छोटी थैलियों में खून ऑक्सीजन लेता है और गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो इस प्रकार श्वसन और हृदय प्रणाली, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार श्वसन नली का ये कार्य है, ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। जीवन के लिए श्वास बहुत ही आवश्यक है। अब आइए देखते हैं हृदय प्रणाली क्या है। देखिए, हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके देखिए इसके कितने पार्ट हुए। जैसे ये है पहला मुख्य अंग, हृदय और रक्त वाहिकाएं, धमनी और शिराएं और रक्त, ये इसके है मुख्य अंग। क्या, हृदय, रक्त वाहिकाएं, धमनी और शिराएं व रक्त। इसके बाद इसका कार्य क्या है, दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, हृदय प्रणाली का जो दिल होता है, हृदय होता है, ये पूरे शरीर में खून को पंप करता है। शुद्धि प्रक्रिया, तीसरा है इसका पार्ट शुद्धि प्रक्रिया। दिल गंदा खून फेफड़ों में भेजता है जहां वह साफ होता है और फिर साफ ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर को मिलता है। अब देखिए, ऑक्सीजन रहित रक्त क्या है, हृदय का दाहिना भाग बिना ऑक्सीजन वाला रक्त फेफड़ों में भेजता है। ठीक, ऑक्सीजन जो हृदय का दाहिना भाग होता है वो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त फेफड़ों में भेजता है। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन लेकर रक्त वापस बाएं हृदय में आता है जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक, क्या करता है कि फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन लेकर रक्त वापस बाएं हृदय में आता है जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है। अब देखिए दोनों का तालमेल कैसे रहता है। जो ये है हृदय प्रणाली व श्वास नली का श्वसन का जो है, ये दोनों का तालमेल कैसे रहता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन, तो हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन को बांध कर अंगों तक ले जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या कहता है, ऑक्सीजन को बांध कर, O2 मतलब ऑक्सीजन को बांध कर अंगों तक ले जाता है। फिर कचरा बाहर निकालना, फिर देखिए कोशिकाएं ऊर्जा बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं जिसे खून वापस फेफड़ों तक लाता है और हम सांस के जरिए छोड़ देते हैं। ठीक, इस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो हमारे फेफड़े का कचरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए व्यायाम का क्या असर होता है। काम करते या
दौड़ते समय दोनों प्रणालियों की गति तेज हो जाती है ताकि शरीर की बढ़ी हुई ऊर्जा की मांग पूरी हो सके। ठीक, जब हम काम करते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे जो हृदय की गति होती है वो तेज हो जाती है ताकि शरीर की जो बढ़ी हुई ऊर्जा की मांग पूरी हो सके। इस तरह जो है श्वसन और हृदय प्रणाली हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों मिल कर के कार्य करते हैं। तो ये हुआ आपका गृह विज्ञान के यूनिट सेकंड में एक टॉपिक श्वसन और हृदय प्रणाली, जिसे मैंने आज आपको बताया। तो बस आप यही एक है कि मेरे जो है, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे या लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मेहनत कैसे सफल होगा। तो मेरी मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।